हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़ आज हम करने वाले हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग। सॉरी गाइज़, मेरे को हर टाइम आप लोग को सॉरी ही बोलना पड़ता है क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं ही पोस्ट कर पा रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं डीएफ एनर्जी में, घोर डीएफ एनर्जी में चली गई और हर दिन एक नया एडवेंचर जैसा होता है डीएफ एनर्जी में। हर दिन ऐसे नहीं होता कि उठो और काम पे जाओ। डीएफ का हर दिन बहुत ही अलग होता है, हर दिन अलग एक चीज़ होती है, हर दिन की अलग ही एक डिमांड होती है, अलग ही प्रायोरिटी बन जाती है और उसके साथ कोप अप करके रह पाना डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो डीएफ होती है उसकी नींद से उठकर ही ज़िंदगी नॉर्मली नहीं होती, पता ही नहीं होता कि सुबह को उठ के हम क्या करने वाले हैं आज के दिन पे, ऐसा हो जाता है। तो लेट्स सी गाइस की डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। डीएफ के लाइफ में हो जाता है कि उठे तो कोई गेस्ट्स आ गए तो उनको अटेंड कर लो, फिर उसके हिसाब से अपना पूरा दिन एडजस्ट करो। डीएफ का जो पूरा दिन होता है वो लोगों के हिसाब से एडजस्ट होता है कि भाई अभी फ्रेंड आ गई है तो उसको अटेंड करना पड़ेगा, तो दिन चेंज हो गया, ऐसे हो जाता है। और डीएफ का थोड़ा सा लाइफस्टाइल ही अलग होता है। रोज़ उठ के काम पे जाने वाला लाइफस्टाइल डीएफ को सूट ही नहीं करता और डीएफ कर भी लेती है तो ज़्यादा टाइम तक ये हो नहीं पाता। ठीक है गाइस, तो देखते हैं और डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। गाइस मैंने आपको कहा था कि मैं टैरो का क्लास शुरू करने वाली हूँ, तो वो 5 दिसंबर से मोस्ट प्रोबेबली शुरू होगा और उसका पोस्टर आज या कल में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जर्नी देखते हैं गाइस, जर्नी क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं जर्नी के लिए भी। एक और कोर्स शुरू करना चाहती हूँ गाइस मैं, और वो है हीलिंग विद अ पेंडुलम। पेंडुलम को कैसे यूज़ कर सकते हैं हीलिंग में, और वो पूरा का पूरा सीखना उसको पेंडुलम के साथ हीलिंग। बट गाइस वो कोर्स जो रहने वाला है, मैं अभी उसके ऊपर काम कर रही हूँ और वो भी मैं डालने वाली हूँ, लेकिन उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहने वाली है रेकी की लेवल 2। जब तक आपके पास रेकी लेवल 2 नहीं है, आप वो हीलिंग विद अ पेंडुलम नहीं सीख पाएंगे। देयर इज़ नो एक्सेप्शंस टू इट। सिर्फ रेकी के लेवल 2 वाले ही वो हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती है हीलिंग करने के लिए दूसरे लोगों के लिए, तो लेवल 2 के बिना आप नहीं कर पाओगे, किसी को भी अपनी एनर्जी नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि, तो उसके बारे में मैं बाद में अनाउंस करूँगी। जिसके और एक ही लेवल 2 है और इंटरेस्टेड है टू हील विद अ पेंडुलम, वो कोर्स मैं बाद में अनाउंस करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं गाइस डीएम की करंट एनर्जीज पे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीएम बहुत ही ज़्यादा कार्मिक से परेशान है, क्योंकि कार्मिक्स जो है उनको ज़बरदस्ती अपने पास रोके रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। कार्मिक्स जो है बहुत ज़्यादा उनको फोर्स कर रही है अपने पास रुकने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रही है उन पे, दिमाग ख़राब कर रही है उनका, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, एंजाइटी दे रही है। और इस वजह से डीएम बहुत ही ज़्यादा दुखी है। यहाँ पे मुझे डीएम बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैरान दिखाई दे रहे हैं कि क्या छुपा रहा है ये है डीएफ मुझसे और क्या कर रही है ये कार्मिक। तो बहुत ज़्यादा डीएम परेशान है, क्योंकि डीएम बात करना चाहता है डीएफ से, और कार्मिक जो है वो डीएफ को ऑफर्स दे दे के रोकना चाह रही है। और डीएम इज लाइक इस बार नहीं, इस बार डीएम जो है हाई प्रीस्टेस एनर्जी में है, तो डीएम जो है बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, बहुत सारी बातें कार्मिक्स को नहीं बता रहे हैं, बहुत सारी बातें कार्मिक्स के पीछे शक कर रहे हैं, कार्मिक्स को स्पाई कर रहे हैं कि कार्मिक्स कहीं किसी और के साथ तो मुझे चीट नहीं कर रही, और उनको ये शक है कि उनको डीएफ थर्ड पार्टी में डाला गया है। तो डीएम जो है वो कार्मिक्स के पीछे ना धोखे पड़े हुए हैं कि मतलब मुझे इसकी असलियत पता चल जाए, और इंट्यूटिवली पता लग रहा है मुझे
कहीं ना कहीं कि ऐसी चीज़ हो सकती है। डीएम बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंटरेस्टेड है एक रिलेशनशिप में डीएफ के साथ। उनको नर्चरिंग और लव चाहिए, और डर ये भी है कि कार्मिक ने उनको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, क्योंकि डीएम जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। वो ऐसे दुखी है कि उनके कार्मिक उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, उनको सच नहीं बता रहे हैं, उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है डीएम कार्मिक के वजह से परेशान है। डीएम कार्मिक्स डीएम को रोकती है, और फिर जब डीएम रुक जाते हैं तो भाव खाती है। तो ये वाला एक बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। डीएम बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर। देखते हैं डीएम के कौन से चक्रास और कौन से वुंड्स हील हो रहे हैं, क्या हो रहा है। कार्मिक उनकी वर्क प्लेस हो सकती है, कार्मिक उनकी एक्स गर्लफ्रेंड की यादें हो सकती है, कार्मिक उनके घर वाले हो सकते हैं। तो आप लोग को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वाइफ ही है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, या कोई ऐसे वर्क ऑफर भी हो सकता है जो बार बार उनको अच्छा ऑफर देके टेम्प्ट करते हैं और फिर उनका प्रमोशन नहीं हो पाता। बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। एक मिनट, अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीएम का थ्रोट चक्रा की हीलिंग चल रही है सोलार प्लेक्सस के साथ और सेक्रल चक्रा के साथ। तो हर चीज़ पे वो जो जजमेंटल हो जाते हैं, ये सही है ये गलत है, बहुत सारी चीज़ों पे उनको क्लैरिटी मिल रही है। बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है उनको, हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। मैंने बोला ना, अगर कार्मिक उनको थर्ड पार्टी में डाल रहे होंगे या उनकी एक्स किसी और के साथ घूम रही होगी, तो वो जेलसी, अग्रेशन, जजमेंटल की ये सही नहीं किया उसने, ये सब चीज़ें जो है, शाइनेस, गले में नहीं बोल पाना कि वो जो आखिर में चाहते हैं, वो सब चीज़ों पे उनको क्लैरिटी दी जा रही है। डीएफ की बात करें तो डीएफ को तो बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा फॉरगिवनेस और ये सब पे प्रैक्टिस कर रही है। दो सेपरेशन में आपको लग रहा है कि ये सेपरेशन कब ख़त्म होगा, कब हमारा कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो हाँ, ये बहुत ही जल्दी होगा आपके लिए, बहुत ही सही न्यू सिचुएशन बन रहा है, नया लव आएगा या यही बंदे के साथ एक न्यू लव सिचुएशन चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा। ये सेपरेशन एंडिंग का बहुत अच्छा साइन है और आपके कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाएगा। आपको कितना भी लग रहा है अभी अनरिक्रूटेड लव है, यहाँ पे कोई लव नहीं बचा इस कनेक्शन में, पर हाँ, ये कनेक्शन पे बहुत ही सही असर होने वाला है जब डीएम आपके पास वापस आ जाएंगे, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। तब तक प्लीज़ फोकस ऑन योर फाइनेंसेस एंड करियर। तो डीएफ को अपने करियर और फाइनेंसेस पे ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी। और दो डीएफ को पसंद ही नहीं है फाइनेंसेस पे ध्यान देना, पर तभी भी डीएफ के लिए बताया जा रहा है कि थोड़ा सा तो फाइनेंसेस और करियर पे ध्यान दो, रेड फ्लैग्स जो है अपने उस पर ध्यान दो, और रिलीजियस फैक्टर्स है अगर आप के और आपके पर्सन के बीच में, इसलिए आप लोग अलग हुए थे, तो वो भी सॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि डीएम को पूरी क्लैरिटी मिल रही है कि रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी डीएम को मिल रही है। और देखते हैं डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। डीएफ की करंट एनर्जीज में सब सोलार प्लेक्सस का इश्यूज आया है, पैनिक अटैक्स। तो डीएफ आपको पैनिक अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका डीएम वापस आ जाएगा आपके पास थोड़े महीनों में। अगर आप सेपरेशन में हो, अगर आप अभी अभी सेपरेशन में गए हो, तो आपको ये ज़रूरी था सेपरेशन, क्योंकि आपको बाउंड्रीज और सेल्फ एस्टीम सीखना ज़रूरी था। आपको ये सीखना ज़रूरी था कि पीछे पीछे नहीं भागना है डीएम के, और डीएम के बिना भी हमारी कोई ज़िंदगी है। तो ये चीज़ जो है, आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो अपने पास्ट को याद करके देखो, अपने मेमोरी को जगाओ और देखो कि आप डीएम के बिना पूरी ज़िंदगी बिताए हो। डीएम तो अभी अभी आया होगा 4 साल पहले, 5 साल पहले,
तो उसकी वजह से थोड़ी ना आपकी, उसके पहले ऐसे नहीं था कि आपकी ज़िंदगी नहीं है, तो ज़िंदगी तो होती है ना। तो यही चीज़ है जो आपको सिखाया जा रहा है कि बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कैसे रखे जाते हैं, ठीक है। और अगर हम जर्नी की बात करें तो जर्नी में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज दिखाई दे रही है, इल्यूजन्स दिखाई दे रहे। एक मिनट गाइस, ये मून का कार्ड है यहाँ पे, जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन आपके सिचुएशन में, आपको लग रहा होगा मैंने इस बंदे को इतना दिया, मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला। मेरे को ऐसा लग रहा है अभी डीएफ के नरिशमेंट का टाइम आया है। आपको सेल्फ लव और सेल्फ एस्टीम पे करने की ज़रूरत है। आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, आपकी पास्ट लाइफ का कर्मा भी यहाँ पे मुझे सॉर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हुए हैं। या अभी अगर सेपरेशन हुआ है तो कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा सॉल्व करने के लिए ही हुआ होगा, और आपका कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर जाएगा क्योंकि वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं। करंट सिचुएशन से झगड़ा करना छोड़ दीजिए, या ओवर थिंकिंग मत कीजिए इस चीज़ के ऊपर, या इतना डिफेंसिव मत और रिएक्टिव मत होइए, झगड़ों पे मत आइए, बिकॉज ये कर्मा है जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने इतना दिया और उसने कुछ भी नहीं दिया। ये चीज़ बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपके फेवर में ही जाएगी इन द एंड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।